नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जियोग्राफी की एनसीईआरटी सीरीज़ में, जहां हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th एनसीईआरटी। टॉपिक वाइज हमारी वीडियोज़ आ रहे हैं। ये 4th वीडियो है। हमारा टॉपिक है जियोग्राफी एंड सोशल साइंसेस। इससे पहले जो वीडियो था उसमें हमने पढ़ा था फिजिकल जियोग्राफी एंड नेचुरल साइंसेस, जहां हमने नेचुरल साइंस और सोशल साइंस की डिफरेंस को समझा था। सो बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें एक लिंक डेवलप करनी होगी अपनी पिछले वीडियोस में और इस वीडियोस में, जहां हमने उन सब्जेक्ट्स को लिया था जो नेचर से रिलेटेड है, वो किस तरीके से फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड है, जिसमें सब्जेक्ट्स थे जियोलॉजी, मेटियोरोलॉजी, हाइड्रोलॉजी एंड पेडोलॉजी। यहाँ हम देखेंगे कि वो सोशल साइंस के सब्जेक्ट जिनको पढ़ने का जो डायमेंशन है वो सोसाइटी है, समाज है, वो किस तरीके से ज्योग्राफी से रिलेटेड है, जिसमें हमारे सब्जेक्ट्स रहेंगे पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, history, many more. So the relationship between geography and history have already been outlined in detail. देखिए, ज्योग्राफी और हिस्ट्री का जो रिलेशन है इसको हम पहले पढ़ चुके हैं। ज्योग्राफी को हम पढ़ते हैं स्पेटियल यूनिट पर, मीन्स स्पेस के आधार पर चीज़ों को बांट कर हम पढ़ते हैं। एंड हिस्ट्री में हम वही पढ़ते हैं टेम्पोरल बेसिस पर, मीन्स टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग। हम टाइम को स्पेस में और स्पेस को टाइम में, दोनों में कन्वर्ट कर सकते हैं। एवरी डिसिप्लिन हैज़ अ फिलोसफी विच इज़ द रीज़न डेट्रे फॉर दैट डिसिप्लिन। रीज़न डेट्रे का मतलब होता है रीज़न फॉर बीइंग, होने का कारण। सो हर डिसिप्लिन का, हर सब्जेक्ट की क्या होती है, एक फ़िलोसफी होती है। फ़िलोसफी का मतलब होता है कोई विचार, कोई सोच जो उस सब्जेक्ट के होने का कारण बनती है। फ़िलोसफी प्रोवाइड्स रूट्स टू डिसिप्लिन एंड इन द प्रोसेस ऑफ इट्स एवोल्यूशन। फ़िलॉसफी क्या प्रोवाइड करती है, किसी भी सब्जेक्ट को उसके बेस रूट लेवल तक पहुंचाती है, मींस उसके होने के कारण को हमें समझाती है। सो द हिस्ट्री ऑफ जियोग्राफिकल थॉट एज अ मदर ब्रांच ऑफ जियोग्राफी इज इंक्लूडेड यूनिवर्सली इन इट्स करिकुला। देखिए, हिस्ट्री ऑफ जियोग्राफिकल थॉट का मतलब है कि भौगोलिक विचारों का जो इतिहास है उसको एज ए मदर ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी के रूप में इंक्लूडेड किया गया है यूनिवर्सली उसके हर करिकुला में। मीन्स हम जहाँ भी जियोग्राफी सब्जेक्ट पढ़ेंगे आगे हम जानेंगे थॉट्स ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट्स टॉपिक को, जिसमें जितने भी हमारे ज्योग्राफर्स के विचार रहे जिन्होंने ज्योग्राफी के होने के कारण को हमें समझाया है। अलग अलग हमारे ज्योग्राफर्स आए जिनके अलग अलग विचार हैं। यहाँ हम उन्हें डिस्कस नहीं करेंगे, बस हम आपको इतना समझा रहे हैं। सो ऑल द सोशल साइंस डिसिप्लिन्स, सोशल साइंस के डिसिप्लिन्स मतलब वो डिसिप्लिन्स जिनका डायमेंशन जुड़ा हुआ है सोसाइटी से, समाज से। इसमें सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, डेमोग्राफी स्टडी डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल रियलिटी। ये सब्जेक्ट्स क्या हमें बताते हैं, जो सामाजिक सच्चाई है उसके कुछ ना कुछ एस्पेक्ट्स को हमें समझाते हैं। द कोर कंसर्न ऑफ पॉलिटिकल साइंस इज टेरिटरी। इससे पहले हमने पढ़ा कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी कैसे रिलेटेड है। यहाँ हमने फिलॉसफी और हिस्ट्री को देखा। अब हम देखेंगे पॉलिटिकल साइंस और जियोग्राफी आपस में कैसे रिलेटेड है। जो कोर कंसर्न है पॉलिटिकल साइंस का वो क्या होता है, उसकी टेरिटरी, उसके लोग और उनकी संप्रभुता। ठीक है, जैसे पॉलिटिकल मैप हम देखते हैं जिसमें हम क्या देखते हैं, टेरिटरी होती है, ये राजस्थान की टेरिटरी है, मध्य प्रदेश की है, उत्तर प्रदेश की है, जहाँ हम लोगों के बारे में जानते हैं, उनकी संप्रभुता के बारे में जानते हैं। इसी तरीके से जो पॉलिटिकल ज्योग्राफी है, अब पॉलिटिकल ज्योग्राफी क्या है, ये एक फील्ड है ज्योग्राफी का जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स को स्टडी करती है। वो किस में इंटरेस्टेड होती है पढ़ने में, वो पढ़ने में इंटरेस्ट होती है स्टेट्स को, लोगों को और लोगों के जो पॉलिटिकल बिहेवियर है उनको। इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी कैसे रिलेटेड है। देखिए, इकोनॉमिक डील करती है, उसके बेसिक एट्रीब्यूट्स होते हैं प्रोडक्शन, कहाँ उत्पादन हुआ, कितना हुआ, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ, एक्सचेंज कैसे हुआ, कंजम्पशन कैसे हुआ। इसी तरीके से इकोनॉमिक ज्योग्राफी इन्हीं एस्पेक्ट्स को स्टडी करती है। इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी आपस में रिलेटेड है। जैसे इकोनॉमी स्टडी कर रही है प्रोडक्शन को, तो उसमें ज्योग्राफी भी आ जाएगी कि अगर कहीं प्रोडक्शन हो रहा है, जैसे अगर कॉटन का प्रोडक्शन हो रहा है तो उसके पीछे का जो कॉज है वो हमें ज्योग्राफी से मिलेगा। आगे रिलेशन देखते हैं ज्योग्राफी एंड डेमोग्राफी में। सो पॉपुलेशन ज्योग्राफी इज क्लोजली लिंक्ड विद द डिसिप्लिन ऑफ डेमोग्राफी।
डेमोग्राफी एक खुद में इंडिविजुअली विषय है, जिसका मतलब होता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशंस इंक्लूडिंग देयर साइज, स्ट्रक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जो ये सर्वे वाला काम रहता है ना, जैसे हम पॉपुलेशन के बारे में स्टडी करना, कितना साइज़ है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, तो वो तो विषय क्षेत्र जो वो सब्जेक्ट हो गया वो है डेमोग्राफी का। वहीं पॉपुलेशन ज्योग्राफी में हम क्या देखते हैं, पॉपुलेशन ज्योग्राफी में हम पॉपुलेशन के बेसिस पर जो भी ज्योग्राफिकल फैक्टर आ रहे हैं, जैसे फर्टिलिटी रेट क्या है, मोर्टेलिटी रेट क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, ये टॉपिक्स हो जाएंगे ज्योग्राफी के अंडर। तो यहाँ क्या है, यहाँ हमें इस सभी टॉपिक का क्या है, कंक्लूजन दिया गया है दैट द अबव डिस्कशन शोज दैट ज्योग्राफी हैज़ स्ट्रॉन्ग इंटरफेस विद नेचुरल एंड सोशल साइंसेज। पिछली वीडियो में देखा था नेचुरल साइंस का ज्योग्राफी से रिलेशन, यहाँ देखा है सोशल साइंस का ज्योग्राफी से रिलेशन। तो इसने हमें ये बताया कि ज्योग्राफी का दोनों से ही एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। ये एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल से यहाँ समझाया गया है दैट इट हैज़ ऑस्मोटिक रिलेशनशिप विद अदर डिसिप्लिन्स. While all the disciplines have their own individual scope, the individuality doesn't obstruct the flow of information as in case of us. चलो उसको समझ ही लेते हैं, पूरी रीडिंग क्या लगाना। देखिए, इसने एग्जाम्पल दिया गया है, एक ऑस्मोटिक रिलेशनशिप दिखाई गई है ज्योग्राफी में और जो बाकी के डिसिप्लिन हैं उनके बीच में। सो देखिए, ऑस्मोसिस का एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे पेड़ की जड़ों में जो पानी जाता है तो वो ऑस्मोसिस की प्रक्रिया के थ्रू ही जाता है। तो इसका कहना ये है, ऑस्मोटिक रिलेशन का मतलब है, ऑस्मोटिक रिलेशन से हम जैसे समझते हैं, दो सब्जेक्ट्स हैं इंडिविजुअली, आपस में इनमें क्या हो, डेटा का ट्रांसफ़र हो, आदान प्रदान हो, जिससे इनकी इंडिविजुअलिटी भी ख़त्म ना हो, लेकिन इन्फॉर्मेशन जो है उनका जो फ्लो है वो बना रहे। ऐसा ही हमारी बॉडी में होता है। हमारी बॉडी में सेल्स का एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है जो कि मेम्ब्रेन के थ्रू सेपरेटेड होती है ना। बट द फ्लो ऑफ ब्लड इज़ नॉट ऑब्स्ट्रक्टेड, लेकिन जो ब्लड का फ्लो है वो रुकता नहीं है, ऑब्स्ट्रक्टेड नहीं रहता है, वो होता रहता है। इसी तरीके से इस एग्जाम्पल को समझाया गया है कि दोनों जो डिसिप्लिन्स हैं उनके बीच में ऑस्मोटिक रिलेशन है, उनमें डेटा का ट्रांसफ़र, आदान प्रदान होता रहता है और उनकी इंडिविजुअलिटी भी ख़त्म नहीं होती है। So geographers use data obtained from sister disciplines and attempt synthesis over space. So जैसे हमने सबसे पहले पढ़ा था कि ज्योग्राफी इज़ ए सब्जेक्ट ऑफ सिंथेसिस, जोड़ने का विषय है, संश्लेषण का विषय है। तो जो ज्योग्राफर्स होते हैं वो जितनी भी सिस्टर डिसिप्लिन से हमें डेटा मिलता है उस सभी डेटा को जोड़ते हैं, कलेक्ट करते हैं और क्या करते हैं, उनको जोड़कर स्पेटियल फॉर्म में हमें प्रेजेंट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।